लेकिन यहाँ पर रबड़ी खाने पर मुंह से निकलता है छोटी दुकान लाजवाब सामान। किसी पे चेहरा तोड़ रखा है, किसी पे स्तन तोड़ रखे, किसी पे हाथ तोड़ रखा है। मंदिर में कहीं भी चूना सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो भोलेनाथ की धुनी है यहाँ पे, अखंड धुनी। एक गार्डन भी बना हुआ है। रास्ते में आने वाले झरने। तो भाई आज हम जा रहे हैं बिसलपुर बांध के लिए। बिसलपुर जाए और बरसात आ जाए तो आपको अलग ही आनंद आएगा, क्योंकि बिसलपुर धार्मिक आस्था के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, जो कि एक अनूठा ही एहसास करवाता है। बिसलपुर बांध के किनारे पर बने बिसलदेव और गोकर्णेश्वर महादेव के दो प्राचीन भोलेनाथ के मंदिरों के दर्शन आपकी यात्रा को और भी मंगलमय बना देते हैं। और एक सबसे खास चीज जो अधिकतर पर्यटक मिस कर जाते हैं, जो कि प्राचीन समय से बहुत फेमस है, टोडाराय सिंह से 26 किलोमीटर दूर स्थित है टोडी नामक एक जगह है, जहाँ फेमस है घर के शुद्ध दूध से बनी मावा रबड़ी। हमने भी रबड़ी खाई। रबड़ी का स्वाद सच में लाजवाब था। ऐसा स्वाद आपको शहर की महंगी दुकानों पर भी नहीं मिलने वाला। और एक कहावत भी है, ऊंची दुकान फीका पकवान, लेकिन यहाँ पर रबड़ी खाने पर मुंह से निकलता है छोटी दुकान लाजवाब सामान। टोडी के पास ही एक टोडी सागर बांध भी है, वहां पर भी अभी हम चलने वाले हैं। बांध कौन सा है, कौन सा बांध है ये? टोडी का। तो ये हमेशा मतलब इतना ही बढ़ता है या इससे ज्यादा भी बढ़ जाता है? बरसात हो तो तराकी बरस ज्यादा बरसात जाओ तो अड्डा जाओ तो या ठंडा या ठंडा है, यहाँ तक आ जाता है। आया नीचे लेकिन राजन तो हाँ हाँ हाँ। यह बांध राजस्थान के टोंक जिले की टोडाराय सिंह तहसील से 12 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच बनास नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। गुरुत्व बांध ऐसे बांध को कहा जाता है जिसमें एकत्रित हुए जल को रोकने के लिए उसके चारों तरफ पत्थर सीमेंट से ऊंची चौड़ी और मजबूत दीवारें बनाई जाती है। बांध के निर्माण को लेकर हरी झंडी 25 जनवरी 1985 को मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने दिखाई थी। इसके बाद इसका निर्माण कार्य 1987 में शुरू हुआ और 13 साल तक चला, यानी 1999 में पूरा हुआ। बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य पेयजल और सिंचाई जैसी समस्याओं से निपटना था। अगर बात करें लंबाई चौड़ाई और इसकी भराव क्षमता की, तो ये बांध 574 मीटर लंबा, 40 मीटर ऊंचा तथा इसकी भराव क्षमता 315.50 RL मीटर है। इस बांध में सबसे ज्यादा पानी यहाँ मिलने वाली 3 नदियों डाई, खारी और बनास के त्रिवेणी संगम से आता है। राजस्थान के 5 जिलों टोंक, दौसा, भीलवाड़ा, जयपुर और अजमेर की प्यास बुझाता है तथा 450 से अधिक गांवों में सिंचाई के लिए इसका पानी छोड़ा जाता है। अब तक ये बांध अपनी पूर्ण क्षमता तक लबालब 5 बार 2004, 2006, 2014, 2016 व 2019 में भर चुका है। क्षमता से अधिक बढ़ने पर पानी को निकालने के लिए इसमें 18 गेट हैं। पूरे गेट खोलने पर टोंक जिले के 65 गांवों के जलमग्न होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए पहले ही गांवों को पूरी तरह से खाली करा लिया जाता है। टोडाराय सिंह से पहाड़ियों की गोद में बनी सड़क से 12 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बांध के साथ साथ शुरुआत होती है बिसलदेव मंदिर की। मेर के जो चौहान वंश के जो शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, उन्होंने यहाँ पे बिसलपुर कस्बा बसाया और उसी के साथ ये बिसल देव मंदिर का निर्माण करवाया, जो शिव जी का मंदिर है। और औरंगजेब के टाइम पे यहाँ पे मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। उसके बाद में यहाँ पे पूजा बंद हो गई और उसके बाद में इसकी सरकार ने लापरवाही की वजह से मूर्ति क्षीण विशीर्ण है और बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। अभी बहुत क्वालिटी से मंदिर बना हुआ है, लेकिन इसका कोई ज्यादा फोकस नहीं करता है। बाकी यहाँ की जो कलाकृतियां बहुत विशिष्ट देखने लायक है। कि देख लो आप, किसी पे चेहरा तोड़ रखा है, किसी पे स्तन तोड़ रखे, किसी पे हाथ तोड़ रखा है। राजा का अन्य नाम बिसाल देव भी था, इसलिए इसे बिसलदेव मंदिर कहा गया और इसलिए ही इस क्षेत्र को बिसलपुर कहा जाता है। मुख्य मंदिर अर्धगोलाकार गुंबद से बना है। यह गुंबद 8 खंभों पर टिका है। मंदिर में हर जगह प्राचीन हिंदू वास्तुकला की कारीगरी देखने को मिलती है, जो कि प्राचीन लोगों की महानता को दर्शाती है। मंदिर में कहीं भी चूना सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पत्थरों को इस प्रकार जोड़ा गया है कि इतने सालों बाद भी मंदिर ज्यों का त्यों सुरक्षित खड़ा है। पर्यटकों को आकर्षित करने का काम करता है। मंदिर के सामने 52 खंभों पर खड़ा आगे का संपूर्ण हिस्सा, हर खंबे पर हस्तकला की नक्काशी हर किसी को हैरत में डालने वाली है। इसे देखते ही भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है। बांध के संपूर्ण भर जाने पर पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता है। बांध के दूसरी तरफ स्थित है गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर का इतिहास रावण द्वारा की गई शिव जी की तपस्या से जुड़ा है। वहां तक जाने के लिए बांध के गेटों के सामने से रास्ता जाता है। हमारी कार को वहां पानी ज्यादा होने के कारण हमने गाड़ी को वहीं पे पार्क कर दिया है, क्योंकि गाड़ी को पानी में डूबने का खतरा था। यहाँ से हमने नाव में जाने का फैसला किया है। बरसता हुआ पानी जब मंदिर की सीढ़ियों से रिश्ता है तो एक सुखद एहसास करवाता है। गोकर्णेश्वर महादेव और वशिष्ठ यम गंगा वहति सह गंगा त्रयमपि जलम शुभ्रम स्वच्छम अहिमकर मत्सादयुतम वयम पीत्वा लोका हरसि खलु शोका स्वागरिसम भजे हम गोकर्णम भवभयहरम मंगलकरम। यहाँ रावण ने तपस्या की है
रावण की माता केकसी समुद्र के किनारे बालू का शिवलिंग बनाती थी, समुद्र उसको बहा कर ले जाता था। माता ने कहा कि ऐसा आत्मलिंग लेकर के आओ हिमालय में जा कर के। तो रावण हिमालय में गया और वहाँ भोलेनाथ की तपस्या की, वहाँ से मैं आत्मलिंग लेके आया। रास्ते में गणेश जी महाराज उनको गौ चराने के लिए भेजा, गोपालक और उन्होंने कहा कि भाई आप लघु शंका जाओगे, है ना, तब तक इसको पकड़े रहना। रावण ने वो शिवलिंग उनको पकड़ा दिया। रावण की लघु शंका बहुत देर तक रुकी नहीं, तो उन्होंने वो शिवलिंग वहाँ गणेश जी महाराज ने रख दिया। इसका नाम है गोकर्णेश्वर महादेव शिवलिंग। 3 नदियों का ये संगम है, बनास वाशिष्ठी, डाई डाकन्या, खारी भीमशंकरी। तो ये तीनों का यहाँ पहले से ही बांध नहीं बना, उससे पहले से ही है। तो भोलेनाथ की ध्वनि है यहाँ पे, अखंड ध्वनि और अखंड ज्योति, वर्षों से, कई वर्षों से चल रही है। 350 वर्षों से तो यहाँ ध्वनि चल रही है। ध्वनि जब चलती है उससे जो है ऊपरी प्रकोप हो जाते हैं, स्वयं ही घी डालते हैं, स्वयं ही यात्री आकर के उस काम को करते हैं। हमारे यहाँ कोई वहाँ प्रतिनिधि नहीं रहता। इस प्रकार हैं, एक तरफ भगवान गणेश जी विराजमान हैं और राधा और कृष्ण विराजमान हैं, दूसरी तरफ अपने 4 भुजा नाथ हैं जो लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं, और इस साइड में जो है राम जी और सीता जी है, उनके चरणों में हनुमान विनती कर रहे हैं। कलयुग में साक्षात मतलब आसपास की जो पहाड़ की चोटियां हैं वो शिवलिंग की तरह से दिखाई देती है, और यहाँ पर जो है ऐसा लगता है जैसे भगवान के मस्तक पर बिल्व पत्र रखे हुए हों। आसपास की पहाड़ चोटियां शिवलिंग के दिखाई देती है। बिल्व पत्रों का अखंड यहाँ पे जो है जंगल है, और सबकी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजमान हैं। इनके संतान नहीं होती उनको संतान देते हैं, जिनका शादी विवाह नहीं होता है उनको भी ये बोलते हैं। और सोमवार, सावन में, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, बैसाख शुक्ल पूर्णिमा, शिवरात्रि पे यहाँ पे मेले लगते हैं, यात्री आते हैं, अपने आप उनकी मनोकामना पूरी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे पंडितों द्वारा यहाँ पे पूजा अर्चना करवाई जा रही है। भक्तगण यहाँ पे पंडितों को लाके पूजा अर्चना करवाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। और भोलेनाथ तो ऐसे भोले हैं जो कभी किसी भक्त को निराश करते ही नहीं है, बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। भोलेनाथ की कृपा सब पे होती है। यहाँ पे काफी ज्यादा संख्या में लोग आते हैं और मंदिर के प्रांगण में जो है पूजा अर्चना का काम होता है। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर के बाईं तरफ एक गार्डन भी बना हुआ है। यहाँ पे काफी संख्या में पेड़ पौधे लगे हुए हैं और लॉन लगी हुई है। यहाँ पे आप गार्डन देखने का लुत्फ उठा सकते हैं। बीसलपुर से वापस लौटते वक्त रास्ते में आने वाले झरने और सावन के बिना धूप के ठंडे मौसम का कॉम्बिनेशन हर किसी को वहां रुकने पर मजबूर कर देता है। तेज बहते हुए ठंडे पानी में नहाने का एहसास और साथ में हरे भरे पहाड़ हर किसी को आनंद की चरम सीमा पर ले जाते हैं। हमने भी इसका भरपूर लुत्फ उठाया। तो ये थी आज की लोकेशन। जगह अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोले हर हर महादेव, जय श्री हरि।